जय जिनेंद्र, स्वागत है आपका लाइव टॉक्स विद कहानी पर। और आज मैं कहानी संग्रह में से आपके लिए लाई हूँ सुगंध दशमी की व्रत कथा। सो इसे पूरे श्रद्धा और आस्था से सुनिए। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। बीतराग के पदे परमेश्वरवान, कथा सुगंध दशमी तनी कहूँ परम सुखदान। जम्बूद्वीप के विजयात पर्वत की उत्तम श्रेणी में शिव मंदिर नाम का एक नगर है। वहाँ का राजा प्रियंकर और रानी मनोरमा थी। सो वे अपने धन यौवन आदि के ऐश्वर्य में मदोन्मत्त हुए जीवन के दिन पूरे करते थे। धर्म किसे कहते हैं वह उन्हें मालूम भी न था। एक समय सुगुप्त नाम के मुनिराज कृश शरीर दिगंबर मुद्रा युक्त आहार के लिए बस्ती में आए। उन्हें देखकर रानी ने अत्यंत घृणा पूर्वक उनकी निंदा की और पान की पीक मुनि पर थूक दी। सो मुनि तो अंतराय होने के कारण बिना ही हार लिए पीछे वन में चले गए और कर्मों की विचित्रता पर विचार कर संभाव धारण कर ध्यान में निमग्न हो गए। परंतु थोड़े दिन पश्चात रानी मरकर गधी हुई, फिर सूकरी हुई, फिर कुकरी हुई, फिर वहां से मरकर मगध देश के बसंत तिलक नगर में विजयसेन राजा की रानी चित्रलेखना की दुर्गंधा नाम की कन्या हुई। सो इसके शरीर से अत्यंत दुर्गंध निकला करती थी। एक समय राजा अपनी सभा में बैठा था कि धनपाल ने आकर समाचार दिया कि हे राजन, आपके नगर के वन में सागर सेन नाम के मुनिराज चतुर्विंग संघ सहित पधारे हैं। यह समाचार सुनकर राजा प्रजा सहित वंदना को गया और भक्ति पूर्वक नतमस्तक हो राजा ने स्तुति वंदना की। पश्चात मुनि तथा श्रावक के धर्मों का उपदेश सुनकर सबने यथाशक्ति व्रत आदि लिए। किसी ने सम्यक ही अंगीकार किया। इस प्रकार उपदेश सुनने के पश्चात और राजा ने नम्रता पूर्वक पूछा, हे मुनिराज, ये मेरी कन्या दुर्गंधा किस पाप के उदय से ऐसी हुई है? सो कृपा कर कहिए। तब श्री गुरु ने उसके पूर्व भवों का समस्त वृतांत मुनि की निंदा आदि को कह सुनाया, जिसको सुनकर राजा और कन्या सभी को पश्चाताप हुआ। तब राजा ने पूछा, प्रभु, इस पाप से छूटने का कौन सा उपाय है? तब श्री गुरु ने कहा, समस्त धर्मों का मूल सम्यक दर्शन है। सो अरिहंत देव निर्गंध गुरु और जिन भाषित धर्मों में श्रद्धा करके उनके सिवाय अन्य रागी द्वेषी देवभेषी गुरु हिंसा में धर्म का परित्याग कर अहिंसा सत्य आचौर्य ब्रह्मचर्य और परिग्रह प्रमाण इन पांचों व्रतों का अंगीकार करे और सुगंध दशमी का व्रत पालन करे, जिससे अशुभ कर्मों का क्षय होवे। इस व्रत की विधि इस प्रकार है कि भादो सुदी दशमी के दिन चारों प्रकार के आहारों का त्याग कर समस्त गृह आरंभ का त्याग करें और परिग्रह का भी प्रमाण कर जिनालय में जाकर श्री जिनेंद्र की भाव सहित अभिषेक पूर्वक पूजा करें। सामाजिक स्वाध्याय करें। धर्म कथा के सिवाय अन्य भी कथाओं का त्याग करें। रात्रि में भजन पूर्वक जागरण करें। पश्चात दूसरे दिन 24 तीर्थंकरों की अभिषेक पूर्वक पूजा करके अतिथियों मुनि व श्रावक को भोजन कराकर आप स्वयं पालना करें। चारों प्रकार के दान देवे। इस प्रकार 10 वर्ष तक ये व्रत पालन कर पश्चात उद्यापन करें, अर्थात चमर छत्र घंटा झारी ध्वजा आदि 10-10 उपकरण जिन मंदिर में भेंट देवे और 10 प्रकार के श्रीफल आदि फल 10 घर के श्रावकों को बांटे। यदि उद्यापन की शक्ति न होवे तो दूना व्रत करें। तम व्रत उपवास करने से, मध्यम कांजी आहार और जघन्य एकासन करने से होता है। इस प्रकार राजा प्रजा सबने व्रत की विधि सुनकर अनुमोदना की और स्वस्थान को गए। दुर्गंधा कन्या ने मन वचन काया से सम्यक्त पूर्वक व्रत को पालन किया। एक समय 10वें तीर्थंकर श्री शीतलनाथ भगवान के कल्याण के समय देव तथा इंद्रों का आगमन देखकर उस दुर्गंधा कन्या ने निधान किया कि मेरा जन्म स्वर्ग में होवे। सो निधान के प्रभाव से ये राजकन्या स्वर्ग में अप्सरा हुई और उसका पिता राजा मरकर 10वें स्वर्ग में देव हुआ।
वह दुर्गंध कन्या अप्सरा के भव से आकर मगध देश के पृथ्वी तिलक नगर में राजा महिपाल की रानी मदन सुंदरी के मदनावती नाम की कन्या हुई। सो अत्यंत रूपवान और सुगंधित शरीर हुई और कौसंबी नगर के राजा अरिदमन के पुत्र पुरुषोत्तम के साथ इस मदनावती का ब्याह हुआ। इस प्रकार वे दंपति सुखपूर्वक कालक्षेप करने लगे। एक समय वन में सुगुप्ताचार्य नाम के आचार्य संग सहित आए। सो वह राजकुमार पुरुषोत्तम अपनी स्त्री सहित मदना को गया तथा और भी नगर के लोग मदना को गए। सो स्तुति नमस्कार आदि करने के अनंतर श्री गुरु के मुख से जीव आदि तत्वों का उपदेश सुना। पश्चात पुरुषोत्तम ने कहा, हे स्वामी, मेरी ये मदनवती स्त्री किस कारण से ऐसी रूपवान और अति सुगंधित शरीर है। तब श्री गुरु ने मदनावती के पूर्व भवांतर कहे और सुगंध दशमी के व्रत का महत्व बताया। तो पुरुषोत्तम और मदनावती दोनों अपने भवांतर की कथा सुनकर संसार देह भोगों से विरक्त हो दीक्षा लेकर तप चरण करने लगे। इस प्रकार तप चरण के प्रभाव से मदनावती स्त्रीलिंग छेद कर 16वें स्वर्ग में देव हुई। वहाँ 22 साल सुख से आयु पूर्ण करके अंत समय क्षय कर मगध देश के वसुंधरा नगरी में मकर केतु राजा के यहाँ देवी पटरानी के कनक केतु नाम का सुंदर गुणवान पुत्र हुआ। पिता के दीक्षा ले जाने पर कई वर्षों तक राज्य करके वह भी अपने मकर ध्वज पुत्र को राज्य दे दीक्षा लेकर तप चरण करके और देश विदेशों में विहार करके अनेक जीवों को धर्म के मार्ग में लगाने लगा। इस प्रकार कई वर्षों बाद कनक केतु मुनिनाथ को केवल ज्ञान हुआ और बहुत काल तक उपदेश रूपी अमृत की वृष्टि करके शेष अघाती कर्मों का नाश कर पिता के दीक्षा ले जाने पर कई वर्षों तक राज्य करके वह भी अपने मकर ध्वज पुत्र को राज्य दे दीक्षा लेकर तप चरण करके और देश विदेशों में विहार करके अनेक जीवों को धर्म के मार्ग में लगाने लगा। इस प्रकार कई वर्षों बाद कनक केतु मुनिनाथ को केवल ज्ञान हुआ और बहुत काल तक उपदेश रूपी अमृत की वृष्टि करके शेष अघाती कर्मों का नाश कर परम पद मोक्ष को प्राप्त हुए। इस प्रकार सुगंध दशमी का व्रत पालकर दुर्गंधा भी अनुक्रम से मोक्ष प्राप्त हुई। तो भव्य जीव यदि ये व्रत पाले तो अवश्य ही उत्तमोत्तम सुखों को पावे। सुगंध दशमी व्रत कियो दुर्गंधा नारी ने सार, शुर नर सुख भोग के अनुक्रम कई भव पार। इस तरह कथा पूर्ण हुई। बोलो सुगंध दशमी व्रत कथा की जय। अगर आपको इस व्रत से जुड़ी पूजन विधि, जाप, स्तुति और संपूर्ण पूजन सुननी हो तो हमारे चैनल लाइव टॉक्स विद कहानी पर विजिट कीजिए। वहां आपको एक अलग सुगंध दशमी प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें आपको सुगंध दशमी के दिन तक सभी जाप, स्तुति और पूजन के वीडियो उपलब्ध होंगे। प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दी है। तो इस वीडियो को अपने मित्रों और अपने परिवारजनों के साथ अवश्य शेयर करें और हमारे चैनल लाइव टॉक्स विद कहानी को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर भक्ति भरी कहानी, जाप और पूजन की विधि आप तक समय पर पहुंचती रहे। आपका व्रत मंगलमय हो यही कामना है। जय जिनेंद्र।